भारत महिमा। कवि जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। प्रिय भारत का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। हर दिन उषा मतलब सुबह हमारे भारत देश को सूर्य की किरणों का उपहार मतलब भेंट देती है। मानो उषा हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। सुबह गिरने वाली ओस की बूंदों पर जब यह सूरज की किरणें गिरती है तब वह चमक उठती है। ऐसा लगता है मानो उषा ने भारत को हीरक का मतलब हीरों का हार पहनाया हो। कवि आगे कहते हैं, दुनिया में सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत देश में हुआ। मतलब सबसे पहले हम जागृत हुए, जग गए, और उसके बाद में लोक में मतलब विश्व में ज्ञान का प्रकाश, आलोक मतलब प्रकाश फैला, ज्ञान का प्रसार हुआ। व्योम मतलब आकाश, मतलब पूरे संसार में जो तम मतलब अंधेरा फैला हुआ था, यह अज्ञान का अंधेरा तब जाकर नष्ट हुआ और इस प्रकार पूरी सृष्टि, अखिल संस्कृति मतलब पूरा संसार, अशोक मतलब शोक रहित मतलब दुखों से दूर हो गया। कवि कहते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल का अर्थ पवित्र और वाणी का अर्थ यहाँ देवी सरस्वती। कवि कहते हैं, देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर कमल जैसे कोमल कर, कर मतलब हाथ में, सप्रीत, सप्रीत मतलब प्रेम के साथ वीणा उठाई और इस प्रकार सप्त सिंधुओं में सप्त स्वर मतलब 7 सुरों की यह झनकार झनक उठी और इस प्रकार इस महान देश में साम मतलब सामवेद की रचना हुई। कवि आगे कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि के कहने का मतलब यह है कि केवल लोहे की मतलब शस्त्रों के आधार पर भारतीयों ने देशों को नहीं जीता। प्राचीन काल से ही यहाँ धरा मतलब धरती पर धर्म की भावना प्रखर रही। कवि कहते हैं कि भारत की इस धरती पर बहुत सारे सम्राट हुए। गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर जैसे महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया और समय आने पर अपना साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों के कष्ट दूर करने के लिए वह घूमते रहे। कवि कहते हैं, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। कवि कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का सुल्तान मोहम्मद गोरी को युद्ध में पराजित करने के बाद भी यहाँ के सम्राटों ने दया का दान दिया, क्षमा की। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रसार चीन तक किया था। इसी तरह स्वर्ण भूमि जिसे पहचाना जाता है वह जावा और सिंहल मतलब श्रीलंका को भी पंचशील की सृष्टि मतलब सिद्धांत मिले। अहिंसा, अस्तेय
अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदियों को पंचशील के नाम से जाना जाता है। कवि आगे कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी वही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि के कहने का मतलब यह है कि कभी भारतीयों ने किसी देश की या किसी राज्य की संपत्ति या उस राज्य पर अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश नहीं की। प्रकृति ने यहाँ प्रत्येक वस्तु बड़े मुक्त हस्त से हमें प्रदान की है। भारत ही हमारी जन्मभूमि है। हम बाहर के किसी स्थान से यहाँ आकर बसे नहीं हैं, हम इसी देश की संतानें हैं। कवि आगे कहते हैं, चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि कहते हैं, भारत के पुत्र मतलब सुपुत्र हमेशा से ही बड़े मतलब चरित्रवान रहे हैं। इनकी भुजा मतलब बाहुओं में शक्ति समाई हुई है, ताकत है। ऐसे यह शूरवीरों में नम्रता यह गुण हमेशा के लिए दिखाई देता है। हमें हमेशा हृदय की हमारी अपनी उपलब्धियाँ, हमारी अपनी संस्कृति और सभ्यता पर हमेशा गर्व रहा है। भारतीयों की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि हम कभी किसी को विपन्न मतलब दुखी गरीब नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करना यह हमारा कर्तव्य माना जाता है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते हैं, भारतीय धन और संपत्ति का संचय भी करते थे और यथासंभव उस धन का दान भी करते थे। वह दानवीर भी थे। हमने हमेशा अतिथियों को मतलब मेहमानों को हमारे देव माना है। भारतीय हमेशा सत्य मतलब सच बोलते हैं। हमारे हृदय में तेज है। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं और यही हमारी टेव है, आदत है। कवि कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे शरीर में, हमारे धमनियों में हमारे पूर्वजों का वही रक्त दौड़ रहा है। हमारा देश वैसा ही है जैसे सदियों पहले था। भारतीयों में हमें आज भी वैसा ही साहस और वैसा ही ज्ञान दिखाई देता है जो सदियों पहले हमारे पूर्वजों में दिखाई देता था। हम आज भी शांति के पुजारी हैं। हमारी शक्ति, हमारी ताकत वही है। हम उन्हीं आर्यों के संतान हैं, उनके ही हम सपूत हैं। कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, वही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यार भारतवर्ष। हम जब तक जिए देश के लिए जिए। हमें हमारे देश पर, यहाँ की सभ्यता पर, यहाँ की संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष भी मतलब आनंद भी कि हमने इसी भूमि पर जन्म लिया और ज़रूरत पड़ने पर हम हमारी जान भी देश के लिए निछावर करेंगे, समर्पित करेंगे, क्योंकि यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, हमारा प्यारा देश है।